हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। और ये वोकेबलरी की क्लास है। वोकेबलरी की क्लास में हम ईडियम फ्रेज कर रहे थे। 5 ईडियम फ्रेज मैंने आपको बता दिए थे। पहला ईडियम रिवाइज करवा देता हूँ। पहला ईडियम फ्रेज था अपना फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ए से स्टार्ट और जेड पे निकल गया। इसका मतलब हो गया कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लिया। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक केक वाल्क वाला आया था। केक वॉक का मतलब होता है आसान कार्य, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। इसी तरीके से आगे के 5 ईडियम फ्रेज करेंगे। और मैं आपको इनके ओरिजिन के बारे में बता रहा था कि ये उत्पन्न कहाँ से हुए हैं और कैसे ईडियम फ्रेज के रूप में उपयोग में लिए जाने लगे हैं। एक बार पीछे वाले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये एड एंड अबेट। एड का मतलब होता है सहायता करना और अबेट का मतलब होता है गलत काम में उकसाना, किसी को गलत काम के लिए उकसाना। तो जो गलत काम के लिए सहायता करता है, गैर कानूनी धंधों में जो किसी की सहायता करता है, उसके लिए एड एंड अबेट ईडियम प्रयोग में लाया जाता है। ए बिग ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। जो क्या करते हैं, पहले वाले ज़माने में थिएटर क्या करते थे, लोगों को खींचते थे। तो ज़्यादा लोगों का आकर्षण का केंद्र, जहाँ पे लोग देख के ही जाते हैं। आज भी होता है, कई कंपनियां क्या करती है, अपना प्रचार प्रसार बढ़ा के करती है, तो वो क्या बन जाती है, ए बिग ड्रॉ बन जाती है। ए बॉर्न टू पिक। हड्डी का उदाहरण दिया था मैंने कि दो कुत्ते एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके विवाद को सुलझाने की जरूरत है। एक ऐसा विवाद जिसको सुलझाने की जरूरत है, रिजोल्व करने की जरूरत है। एक केक वॉक। एक केक वॉक का मतलब समझाया था कि नृत्य करते थे और उनको पुरस्कार के रूप में केक दी जाती थी। तो नृत्य कैसा होता था, सरल होता था, आसान होता था। एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप। किसी की कैप में, किसी की टोपी में, किसी के ताज में एक और पंख लग जाना, इसका मतलब एक और सफलता प्राप्त कर लेना। अनदर अचीवमेंट। अब आगे आज 5 ईडियम करेंगे, वो देखो। छठे नंबर का ईडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी। ग्रीस में क्या था, ग्रीस में एक गंजा आदमी था। ये ईडियम कहाँ से आया है वो बता रहा हूँ मैं। ग्रीस में एक गंजा आदमी था और उसके सर पे मक्खी बैठ जाती है। तो वो मक्खी को उड़ाने के चक्कर में, मक्खी को दूर भगाने के चक्कर में खुद ही को चोट पहुंचा लेता है। तो इसका मतलब होता है अनदर लॉस और हार्डशिप विथ मॉकरी। मतलब मजाकिया तरीके के साथ कोई अन्य हानि हो जाना, कोई अन्य विपत्ता आ जाना। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम। ये इसकी अंग्रेजी हो गई, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब अन्य कोई हानि या अन्य कोई विपदा किसी, किसके साथ, मजाक के साथ। ए चिल टू द हार्ट। चिल टू द हार्ट। देखो, हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि किसी का हृदय ठंडा हो जाना। अचानक से कोई आश्चर्यजनक बात सुनता है या कोई मतलब विपदा वाली बात सुनता है, विस्मयाबोधक एक तरीके से, जिसमें अपन अचंभे में पड़ जाते हैं, अपना हृदय ठंडा हो जाता है। होता ना कभी कभी हमारे साथ में, कोई अपने को आके अनएक्सपेक्टेड कोई बात कह देता है जिसकी हमारी को आशा नहीं थी, ऐसी कोई अचानक घटना के बारे में सुन लेते हैं तो हृदय ठंडा हो जाता है हमारा अचानक। वहीं से ये ईडियम निकला है, देखो, चिल टू द हार्ट। इसका मतलब होता है इन ग्रेट फियर। अत्यधिक भय में होना, अचानक चौंक जाना, भय में हो जाना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ए क्लोज फिस्ट पर्सन। और ये तो हम भी बोलते रहते हैं दैनिक जीवन में, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं कि इसकी तो, देखो, राजस्थानी में वैसे चूंटी बोलते हैं, यहाँ पे फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी।
फिस्ट का मतलब क्या हो गया? मुट्ठी। जिसकी मुट्ठी गाड़ी है, क्लोज है, बंद है, ठीक है, तो वो कैसा व्यक्ति है? किसी को पैसा देना है, कोई व्यक्ति कंजूस है और कोई उससे पैसे मांगने के लिए आता है, तो वो अपनी मुट्ठी को क्लोज कर लेता है, जकड़ लेता है मुट्ठी को कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वह पर्सन कैसा व्यक्ति है? वह कंजूस व्यक्ति है। और कंजूस व्यक्ति को अंग्रेजी में बोला जाता है माइजर। माइजर, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका ओरिजिन बताता हूं। ये एक अच्छा इडियम है। नट बोलते हैं अखरोट को, नट किसे बोला जाता है? अखरोट को। ए हार्ड नट टू क्रेक, क्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब ये ईडीएम कहाँ से आया? इसकी एक कहानी बताता हूँ। ये मतलब ईडीएम के रूप में प्रयोग कब से होने लगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन 1745 के अंदर उसके पत्थर में ये ईडीएम पहली बार मिला था। उसने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में पहली बार इस ईडीएम का प्रयोग हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो मजबूत किले हैं ये नट की तरह हैं, अखरोट की तरह हैं, और तुम्हारे दांत इनको तोड़ नहीं सकते। तो वहीं से, उन्हीं के पत्थर से, उन्हीं के लेटर से ये इडियम उठाया गया है, ए हार्ड नट टू क्रेक, ठीक है। तो इसका इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू सॉल्व और डिफिकल्ट टू डील विथ समवन। कोई व्यक्ति हो गया जिसके साथ में डील करना कठिन कार्य है, या किसी चीज़ का सोल्व करना, किसी चीज़ को सोल्व करना, वो भी हमारे लिए क्या है? डिफ़िकल्ट है। तो मैंने बताया इसको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का पत्र मिला था, 1745 में लिखा गया था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, फोर्टिफाइड फोर्स आर लाइक ए हार्ड नट टू क्रेक। इसका मतलब वो फोर्टिफाइड किले ऐसे थे, अखरोट की तरह थे, जिनको तुम्हारे दांत नहीं तोड़ सकते। तो वहीं से निकल के आए। और वैसे भी देखो, अखरोट इतना मजबूत होता है तो उसका तोड़ना एक डिफ़िकल्ट समस्या हो जाती है, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए, जिसको इडियम फ्रेज की भाषा में बोलूँ तो हरक्यूलियन टास्क भी बोला जाता है, ठीक है, कठिन कार्य। तो हार्ड नट टू क्रेक का मतलब हो गया डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। दिस मैथ एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रेक। ये जो मैथ का एग्जाम है ये एक हार्ड नट टू क्रेक है, या दिस मैथ प्रॉब्लम इज हार्ड नट टू क्रेक। ये जो मैथ की समस्या है ये क्या है मेरे लिए? ए हार्ड नट टू क्रेक, मतलब समस्या हो रही है, इसको इसको सोल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं। ए थॉर्न, ए थॉर्न इन द फ्लेस, फ्लेस का मतलब होता है मांस, और थॉर्न का मतलब होता है कांटा। अब आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, नॉनवेज खाते हो, आपको नॉनवेज परोस दिया गया है और उस नॉनवेज के अंदर एक कांटा है। जैसे आप खा रहे हो उसके अंदर एक कांटा है, तो खाने में आपको लगातार समस्या होगी, ठीक है, आप खा नहीं पाओगे उसको। तो ए थॉर्न इन द फ्लेश, इसका मतलब होता है ए परसिस्टेंट, मतलब एक ए परसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। इसका मतलब एक लगातार आपको जो परेशानी पैदा करती है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर हमारे खाने की चीज़ है और उसी में कांटा डाल दिया जाए तो वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करने वाला हो जाता है, लगातार वो समस्या उत्पन्न करता रहता है। तो इसका मतलब होता है
ठीक है। ए थॉर्न इन द फ्लेश, अगर खाने की चीज में कांटा है तो वो लगातार क्या पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है। खा नहीं सकते हम, हमारे भोजन को खा नहीं सकते, उस मांस के टुकड़े को खा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर कांटा है, वो समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो ए परसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस और इरिटेशन, हमेशा हमारे लिए वो क्या है, एनोयंस और इरिटेशन का काम कर रहा है। तो आज 5 ईडियम फिर से कर लिए हमने, हमारे 10 ईडीएम हो चुके हैं। ऐसे ही नंबरिंग चलती रहेगी, रोज 5-7 ईडीएम करेंगे तो देखो बूंद बूंद से गड़ा भरता है। ऐसे करके ए लेटर को समाप्त करेंगे, फिर बी को करेंगे, ए टू जेड ईडीएम फ्रेज होंगे यहाँ पे, और फिर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।